एचएसीसीपी सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये 7 प्रिंसिपल्स पर बना एक सोचने का सिस्टम है जिसे हमारा खाना खाने वाले हर मेहमान को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ। प्रिंसिपल 1, हैज़र्ड एनालिसिस करें। पहला प्रिंसिपल एक आसान लेकिन असरदार सवाल पूछता है, क्या गलत हो सकता है? हर किचन में ये खतरे होते हैं। बायोलॉजिकल खतरे जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, केमिकल खतरे जैसे सफाई के केमिकल या पेस्टिसाइड, फिजिकल खतरे जैसे कांच, मेटल या प्लास्टिक के टुकड़े। एक प्रोफेशनल शेफ को हर स्टेप पर ध्यान देना चाहिए, सामान लेने से लेकर स्टोर करने, तैयार करने, पकाने, रखने और परोसने तक, और संभावित खतरों की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कच्चे चिकन में बैक्टीरिया हो सकते हैं, गलत स्टोरेज से क्रॉस कंटैमिनेशन हो सकता है, कम पकाने से खाना असुरक्षित हो सकता है। एचएसीसीपी जागरूकता से शुरू होता है, क्योंकि आप उस खतरे को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं सकते। सिद्धांत 2, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की पहचान करें। एक बार खतरों की पहचान हो जाने के बाद अगला सवाल ये है कि हम इस खतरे को कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक ऐसा स्टेप है जहां एक्शन से खतरे को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है या सुरक्षित लेवल तक कम किया जा सकता है। उदाहरण, बैक्टीरिया को मारने के लिए चिकन पकाना, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए खाने को जल्दी ठंडा करना, गर्म खाने को सुरक्षित तापमान से ऊपर रखना। हर स्टेप क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर सीसीपी पर कंट्रोल खत्म हो जाता है तो खाने की सेफ्टी खतरे में पड़ जाती है। ये प्रिंसिपल शेफ को सिखाता है कि कहाँ सख्ती बरतनी है और कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है। प्रिंसिपल 3, ज़रूरी लिमिट तय करें। अब एचएसीसीपी पूछता है कि कितना सेफ है सेफ। ज़रूरी लिमिट ऐसी मापी जा सकने वाली वैल्यूज़ हैं जो सेफ खाने को अनसेफ खाने से अलग करती हैं। उदाहरण, चिकन को 75 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तापमान पर पकाना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए, हॉट होल्डिंग 63 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये लिमिट साइंस पर आधारित हैं, राय पर नहीं। एक शेफ़ अंदाज़ा नहीं लगाता, एक शेफ़ नापता है। प्रिंसिपल 4, ज़रूरी कंट्रोल पॉइंट पर नज़र रखें। सिर्फ लिमिट जानना काफ़ी नहीं है। एचएसीसीपी अब पूछता है कि क्या हम इसे हर दिन चेक कर रहे हैं। मॉनिटरिंग का मतलब है थर्मामीटर का इस्तेमाल करना, रेगुलर टेम्परेचर चेक करना, ईमानदारी से डेटा रिकॉर्ड करना। उदाहरण के लिए, हर शिफ्ट में फ्रिज का टेम्परेचर चेक करना, खाना बनाते समय खाने का तापमान मापना, होल्डिंग इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग खाने की सेफ्टी को रोज़ की आदत बना देती है, न कि महीने में एक बार होने वाला इंस्पेक्शन। सिद्धांत 5, सुधार के तरीके तय करना। एचएसीसीपी एक सच्चाई समझता है, गलतियां हो सकती हैं, इसलिए ये पूछता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे। सुधार के तरीके प्लान्ड रिस्पॉन्स हैं। उदाहरण, अगर खाने का टेम्परेचर कम है तो खाना पकाते रहें, अगर फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा है तो खाना हटा दें, इक्विपमेंट ठीक करें, अगर कंटैमिनेशन हो जाए तो खाना तुरंत फेंक दें। एक प्रोफेशनल किचन गलतियां नहीं छिपाता, ये गेस्ट की सेफ्टी के लिए उन्हें तुरंत ठीक कर देता है। सिद्धांत 6, वेरिफिकेशन प्रोसेस तय करना। अब एचएसीसीपी पीछे हटकर पूछता है कि क्या ये सिस्टम सच में काम कर रहा है। वेरिफिकेशन का मतलब है रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना, थर्मामीटर को कैलिब्रेट करना, इंटरनल ऑडिट करना, बाहरी इंस्पेक्शन करना। ये प्रिंसिपल ये पक्का करता है कि एचएसीसीपी सिर्फ लिखा हुआ नहीं हो, बल्कि जिंदा और असरदार हो। ये एक पेपर किचन को एक प्रोफेशनल किचन से अलग करता है। प्रिंसिपल 7, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग सेटअप करें। आखिर में एचएसीसीपी कहता है, इसे साबित करें। रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि फूड सेफ्टी को फॉलो किया गया था। इनमें शामिल हैं टेम्परेचर लॉग, सफाई का शेड्यूल, रिकॉर्ड पाना, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट। डॉक्यूमेंटेशन इनकी सुरक्षा करता है, गेस्ट की, शेफ की, बिजनेस की। इंस्पेक्शन में जब शेफ मौजूद नहीं होते हैं तो रिकॉर्ड बोलते हैं। निष्कर्ष, एचएसीसीपी की आत्मा। एचएसीसीपी के 7 प्रिंसिपल्स डराने के नियम नहीं हैं, वो जिंदगी की रक्षा करने के टूल हैं। एचएसीसीपी इसलिए बनाया गया था ताकि गेस्ट बिना डरे खा सके, शेफ कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके, किचन प्रोफेशनल तरीके से चल सके। एक सच्चा शेफ सिर्फ टेस्ट के लिए खाना नहीं बनाता, एक सच्चा शेफ जिम्मेदारी, अनुशासन और देखभाल के साथ खाना बनाता है। यही एचएसीसीपी की असली कहानी है।